सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ दुनिया में कुछ है तो वो अभिमान है, वो ईगो है। क्योंकि ईगो हमारे सारे ज्ञान पर पानी फेर देती है। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, लेकिन अगर आपने चलते-चलते ये कह दिया कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ, तो आपकी पूरी मेहनत ज़ीरो है, उसकी वैल्यू ज़ीरो बराबर है। मैं कथा में भी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आप पूरी खीर बनाओ, मेहनत करो, सब्ज़ी बनाओ, उसमें आप खूब खीर में मिश्री डालो, शक्कर डालो, ये सब डालते-डालते लास्ट में अगर आप उसमें से 1 बूँद नींबू की डाल दोगे, हुँ, सब खत्म। तो आज का इंसान ये गलती कर रहा है, मंदिर जा रहा है, आज जितनी भीड़ तीर्थों में है, बिल्कुल। कभी नहीं थी। जितनी भीड़ कथाओं में है, उतनी भीड़ कभी नहीं थी। आज हर शहर में, हर गाँव में हम जैसे हज़ारों प्रवक्ता हैं और सबको भगवान की कृपा से कहीं न कहीं कथा गाने का सबको मौका मिल रहा है। लेकिन बात क्या आती है ये सब करने के बाद, और बुराई से ज़्यादा मान होता अच्छाई में। जो आदमी कुछ नहीं कर रहा उसको तो पता है कि भई मैं तो हूँ वेला, जी, मैं तो कुछ नहीं जी। करता, मेरे पास कोई काम-धंधा नहीं। पर जो कर रहा है उसको करने का अभिमान है, और यही उसको कहीं न कहीं ख़त्म करता है, ये उसको नष्ट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी क्षेत्र के हों, मैं जैसे प्रवक्ता हूँ, भगवान की कथा, अब मुझे भी हो सकता है भई मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने सही काम चुना, बाकी सब गलत कर रहे हैं। लेकिन ये आते ही कहीं न कहीं मेरी जो अपनी शांति है ना वो खत्म हो जाएगी। मैं अपने आप देखूँगी कि वो धीरे-धीरे खत्म हो रही है। मेरे अंदर का जो पीस है, अंदर जो एक रहता है उत्साह, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईगो आ गया, अभिमान आ गया। तो धार्मिक लोगों को इससे सबसे ज़्यादा बचना चाहिए, नहीं तो बड़ी जल्दी ये रोग लग जाता है। कैंसर से भी भयानक रोग है। या सिगरेट ना पिएगा जो व्यक्ति, वो सिगरेट पीने वाले को जीने नहीं देता। जी, क्यों? क्योंकि उसको घमंड है कि मैं नहीं पीता, मैं बिल्कुल। नशा नहीं करता। अच्छी बात है आप नहीं करते, लेकिन अगर आप इसकी ईगो भी लाते हो, तो आपकी वो अच्छाई खत्म हो जाएगी। मैम मैं ना जब छोटा होता था तो मैं अपनी फैमिली के साथ ना चिंतपूर्णी माता पे जाता था। तो तब इतनी अकल नहीं थी। हमारे घर वाले ना शुरू से ही मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट वहाँ पे जाना, लोगों ने इतनी दूर-दूर तक लाइन लगानी होनी, हमने थोड़े से पता नहीं क्या प्रसाद लेते थे या पैसे चढ़ाते थे, हम वीआईपी एंट्री में सीधा माता के पास। तब जी। तो मैं जाता रहा। तब बिल्कुल अकल नहीं थी मुझे, पर आज एहसास हो रहा है कि भगवान को वो लाइनों में देखे लोग नहीं नज़र आ रहे होंगे और हमारे जैसे जो वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। आज मैं जितने भी तीर्थों पे गया हूँ, वहाँ पर सब जगह यही कुछ हो रहा है। जी। पैसे निकालो तो आपको सब कुछ मिलेगा, पैसे ना दो तो आप धक्के मिलेंगे। तो इस बात को आप कैसे देखते हो कि भगवान तो लाइनों में जो खड़ा लड़का सुबह से 6 बजे का वो भी देख रहा है, मेरे जैसा गया वीपी ट्रीटमेंट में वो भी देख रहा है और मैं वहाँ पर रो रहा हूँ कि भगवान जी, तो भगवान जी कैसे देखते होंगे मुझे? पहली बात तो आप ये समझिए कि जिसके भीतर भरोसा होगा ना, भगवान की भक्ति जिसके भीतर होगी, वो मंदिर से 10 किलोमीटर दूर भी खड़ा होगा ना, तो भी भगवान उसको खड़ा वहाँ हुँ, देख लेंगे। और जिसके भीतर नहीं, वो सामने खड़ा होगा, तब भी भगवान की नज़र उस पर नहीं जाएगी। एग्ज़ाम्पल, उड़ीसा में एक दासिया बाउरी करके एक लड़का बच्चा हुआ था, उसकी जाति नीची थी, उसको भीतर घुसने नहीं दिया। उसने मंदिर के बाहर खड़े होके आम खिलाई भगवान को। और हुँ, भीतर जब पर्दा खोला गया मंदिर का, तो जगन्नाथ भगवान के मूर्ति के पीछे आमों की गुठलियाँ मिली थी। वो उसने बाहर से खिलाया, और वहाँ एक रसखान जी आए थे, उनको अंदर घुसने नहीं दिया, तो भगवान ने मंदिर का मुख घुमा जी। दिया, मुँह घुमा दिया। तो अब इससे मतलब बात, पहली बात तो ये सिद्ध हो जाती है कि अगर आप में भाव है, आप मंदिर नहीं भी घुसोगे ना, तब भी भगवान आपको देख लेंगे। दूसरी बात, ये जो वीआईपी कल्चर है, मैं इसको अ, गलत इसलिए है कि लोग पैसा दे करके वहाँ घुस रहे हैं। ये बनाया इसलिए गया था, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पद में बहुत ऊँचा है और वो उसके पद का सम्मान है, कि पद के लिए वो आया, वो शायद उसके पास इतना, मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री महोदय आए, तो वो शायद 2 घंटे, क्योंकि उनके पास देश की सेवा है। कोई सुरक्षा कर्मी, आर्मी वाला आया, उसको अपनी ड्यूटी पर जाना है। तो ये वीआईपी ट्रीटमेंट इसलिए शुरू किया गया था कि कुछ लोगों को सुविधा हो। लेकिन उसको गलत तरीके से मोड़ दिया गया, उसको पैसे कमाने का जो ज़रिया है, वो बना दिया गया, और वो एकदम गलत है। इससे हमारे धार्मिक स्थलों पर बार-बार उँगलियाँ उठती हैं। तो वो हमें चेंज करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। अब देखो, जो बात लॉजिक है, वो लॉजिक है। मैं भी जाती हूँ,
मुझे पता है 3 बजे से मेरी कथा शुरू होने वाली है और मैं 1 बजे अगर मेरे पास 4 घंटे लाइन में लगने का समय नहीं है, तो मैं भी निवेदन करूँगी कि मुझे थोड़ा जी। पहले से पहुँचा दो। लेकिन कुछ लोग जो पैसे के घमंड में कि भई हम पहले पहुँच जाएँगे, वो गलत है। लेकिन जो नहीं ले पा रहे हैं ये वीआईपी ट्रीटमेंट, वो भी टेंशन ना लें, आप भक्ति भाव से जाएँ। आप बाहर बैठ के भी अगर आँख बंद करके एक बार भगवान को याद करके रो लोगे ना, मतलब आँख में आँसू उनकी याद में आ जाएँगे, वहाँ बैठे-बैठे भगवान आपको देख के मुस्कुराएँगे कि मेरा एक भक्त बाहर बैठा है। तो आप मन की भावना से मिल लो, ज़रूरी नहीं धक्का खाओ और दर्शन ना मिले, आप कहीं भी किसी समय भगवान से मिल सकते